अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एटीट्यूड को डिस्कस किया था। एटीट्यूड की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके टाइप्स को भी देखा था। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड के बारे में भी डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड को डिस्कस करेंगे, जिसको क्वेश्चन में कभी कदार इस तरीके से भी पूछा जाता है, ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड बताओ। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है और इसको भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। अभी मैं आप लोगों को जितना अच्छे वे में हो सकेगा उतनी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ में क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पेशेंस के साथ में देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लो, इसको ABC मॉडल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि A स्टैंड्स फॉर अफेक्टिव, B स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल एंड C स्टैंड्स फॉर कोग्नेटिव। जैसा मैं हम लोगों ने बताया था कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड लोगों का जो होता है, हम उसको हमेशा निगेटिव ही नहीं ले सकते हैं, जैसे कि वो बहुत ही एटीट्यूड में रहता है। तो उस तरीके से हम नॉर्मली अभी तक क्या सोचते हैं कि जो एटीट्यूड है वो एक निगेटिव चीज़ है। मतलब एटीट्यूड होना किसी के अंदर ये शो करता है कि वो इंसान बहुत ही प्राउडी है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो एटीट्यूड जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। लाइक आप क्या सोचते हो, और जो आप सोचते हो, जो आपकी थिंकिंग है, वही जब आपके एक्शंस में परफॉर्म होने लगता है तब वही चीज़ आपका क्या होता है, एटीट्यूड होता है ना। लेट्स से कि अगर कोई भी आदमी गुस्सा है, अंदर से उसको गुस्सा आ रही है, ठीक है, तो वो उसके हाथ पैरों में भी दिखने लगता है। लाइक वो किसी चीज़ों को फेंकने लगेगा, किसी चीज़ को पटकने लगेगा, है ना। तो ये क्या है, दिस वॉज ऑल अबाउट एटीट्यूड। ठीक है, तो इससे जो एटीट्यूड होता है बहुत सारी चीज़ों से मिल करके बनता है, जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा भी था, डिस्कस भी किया था। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में देख लो, यहाँ पर ABC मॉडल के बारे में देख लो। सो A जो होता है वो क्या स्टैंड करता है, अफेक्टिव। अफेक्टिव मतलब क्या, अफेक्टिव कंपोनेंट होता है ये, मतलब फीलिंग को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक बहुत ही एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया है मैंने कि जो अफेक्टिव एटीट्यूड, जो अफेक्टिव कंपोनेंट होता है ना, जो एटीट्यूड को बनाता है, इट डील्स विद द फीलिंग्स और इमोशंस। यानी कि आपकी अगर जो भी फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, वो अगर आपके एटीट्यूड के अंदर आ जाते हैं तो वही हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट मतलब बन जाता है ना। तो इस तरीके से अगर एक आप एग्जांपल लो तो यहाँ पर देखो कि किसी भी तरीके से इमोशनली टच होना, अगर सपोज कि अगर आप कभी भी कोई से इमोशनली टच हो तो उस इमोशन की वजह से, उस फीलिंग की वजह से आपका जो भी एटीट्यूड में चेंजमेंट आता है। लाइक कि जब आप देखते होगे कि बहुत सारे लोगों की जब डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो लोग रोने लगते हैं। वहीं पर जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उसके होने पर सभी लोग खुश होते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके की फीलिंग है ना। तो वो क्या है, अफेक्टिव कंपोनेंट है। यानी कि वो क्या शो करता है, वो भी एटीट्यूड ही शो करता है, वो अफेक्टिव कंपोनेंट होता है एटीट्यूड का। ठीक है, सो यहाँ पर एक एग्जांपल और भी यहाँ पर लिया मैंने कि देखो, आई डोंट लाइक रमेश बिकॉज, मैं रमेश को नहीं पसंद करता हूँ बिकॉज ही हैड हंटेड अ रियर स्पाइसेस ऑफ डियर। क्योंकि उसने क्या किया है, जो भी डियर है, हिरन है, जो कि जिसकी स्पाइसेस क्या है, जिसकी जो संख्या है वो बहुत ही कम हो रही दिन पर दिन, उसको उसने क्या कर दिया है, हंट किया है, यानी कि उसका शिकार किया है। सो हेयर द डिसलाइकिंग ऑफ रमेश, यानी कि जो रमेश को डिसलाइक करा है आपने उसके एटीट्यूड को डिसलाइक किया है, रमेश को डिसलाइक किया। तो रमेश को नहीं एक्चुअल में डिसलाइक किया, उसके एटीट्यूड को डिसलाइक किया कि वो उस स्पाइस का हंट कर रहा है, उस स्पाइस का शिकार कर रहा है, जिसको जो बहुत ही मतलब कम भी हो रही है। ठीक है, तो उस हिरनों का शिकार कर रहा है। तो हिरन के साथ में आपका क्या पर्सनल अटैचमेंट है, इमोशनली अटैचमेंट होगा, है ना। तभी इसी वजह से तो आप इसको क्या कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो कि आई डोंट लाइक रमेश बिकॉज ही हैड हंटेड अ रेयर स्पाइसेस ऑफ डियर्स इन द फॉरेस्ट। सो हेयर द डिसलाइकिंग ऑफ रमेश इज ड्यू टू द इमोशनल अटैचमेंट और पर्सनल फीलिंग्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट के प्रति आपकी जो भी पर्सनल फीलिंग है, उसी से आपका जो भी ये कंपोनेंट होता है वो दिस कॉल अफेक्टिव कंपोनेंट, जिसको हम लोग फीलिंग के नाम से, मतलब फीलिंग तो एक तरीके से इसका सब वर्ड बोल लो, तो ये लिख दिया है। देन हमारा B जो होता है, B का मतलब होता है बिहेवियरल। B का मतलब क्या होता है, बिहेवियरल। ठीक है, तो बिहेवियरल जो होता है वो हमारा क्या चीज़ शो करता है, बिहेवियर को शो करता है। लाइक अभी कोई आपने जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी आदमी अगर गुस्सा होता है, अंदर से गुस्सा होगा, तो उसके हाथ पैरों में भी और बॉडी से भी पता चलने लगता है कि वो आदमी क्या है, गुस्सा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, बिहेवियरल कंपोनेंट बोल सकते हैं। यानी कि बिहेवियरल ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स समवन और समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति जो भी जैसा भी बिहेवियर रखना है ना। कि कभी कदार होता क्या है, जैसे कि कोई भी आप क्या कर रहे हो, मान लो कि आप 10 लोगों से के साथ में क्या कर रहे हो,
ग्रुप में बात कर रहे हो, ठीक है। बट वहाँ पर अगर आपका कोई 11वां दोस्त आ जाए जिसके साथ में आपकी बनती नहीं है, तो आपका जो बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा सडनली, ऑटोमेटिक। आप या तो कम बोलने लगोगे या फिर आप वहाँ से उठ करके चले जाओगे। तो ये आपका जो बिहेवियर शो करता है, दैट इज जो बिहेवियरल कंपोनेंट ही होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि रेखा जो है वो बिकम अनॉयड, वो क्या हो गई, गुस्सा हो गई। जब उसने क्या देखा, करेले की सब्जी देख ली अपने लंच बॉक्स में, तब वो क्या हो गई, देखो गुस्सा हो गई, अनॉयड हो गई, गुस्सा हो गई। तो यानी कि जो करेले की सब्जी है वो क्या है, उसका बिहेवियर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, उस सब्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पर इसको एक एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आप फ्रेंड वाला भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या है कि C स्टैंड्स फॉर कोग्निटिव, ठीक है। कोग्निटिव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, थिंकिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है ये सोचने के ऊपर होता है, ये जो एटीट्यूड होता है। लेट्स से कि अगर मैं कोई भी बात करूँ एक एग्जांपल के तौर पे, कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट किसी एक ऐसे ब्यूटीफुल सीन के बारे में मैं बताऊं कि मैं समुद्र के किनारे बैठा हूं और लहरें आ रही हैं और पानी बहुत अच्छे से बरस रहा है, मतलब इस तरीके से अगर कोई मैं एक इमेजनरी सीन क्रिएट करूं बोल करके, तो आप उसको इमेज करोगे ना अपने दिमाग में। और जब अपने दिमाग में इमेज करोगे तो आप खुश होगे, मन ही मन में खुश हो गए है ना। भले ही आप इमेज कर रहे हो, और कभी कभार तो ऐसा होता है वो इमेजिनेशन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आपको एकदम एक्चुअल में लगने लगता है कि हाँ मैं उस प्लेस पर ही हूँ, ठीक है। तो जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं वो क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं, सोच करके ही खुश होते हैं या फिर दुखी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोग्निटिव मीन्स द एक्चुअल नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउट एन ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर मुझे पता होगा कि यहाँ पर ऐसा घूमने वाला सीन है जहाँ पर समुद्र है और ये सब है, तो मुझे उसकी नॉलेज है, इस वजह से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको बोल करके बता दूं, ठीक है। तो इस वजह से जो मुझे उस चीज़ की नॉलेज है, तो यहाँ पर से आप उसकी वजह से क्या कर पा रहे हो, थिंकिंग कर पा रहे हो। सो दिस कंपोनेंट डील्स विद द थिंकिंग कंपैरिजन others to the object. फॉर एग्जाम्पल यू मे स्टार्ट इमेजिंग। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर मैं जैसे कि DSLR के फीचर्स के बारे में, सोनी का जो DSLR आता है उसके फीचर्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करने लगूँ, ये जो DSLR है बहुत ही अच्छी फ़ोटो कैप्चर करता है, बहुत ही अच्छा है, और अलग अलग तरीके से उसकी जो भी फीचर्स है उसको डिस्क्राइब करने लगूँ, तो ये जो इमेजिनेशन, आपकी जो इमेजिनेशन होगी, ये क्या होगी, कोग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड होगी। क्योंकि आप वहाँ पर से सोच करके ही खुश हो रहे हो, उसकी चीज़ों को केवल सोच करके ही, इमेज करके ही खुश हो रहे हो कि वाह कितना अच्छा होगा DSLR, उसका फीचर्स ही कितने अच्छे हैं कि आप केवल उसको बिना फ्लैश के भी यूज़ कर सकते हो और अंधेरे में भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं उसको अलग अलग फीचर्स को बताने लगूँ तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों से उसको रिलेट कर पाओगे, इमेज कर पाओगे और खुश हो जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।